भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के यानी मल मास के 6ठे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले कि हे पाप रहित ऋषिवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर के क्या किया, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु भगवान जब गोलोक में गए तब वहां जो हुआ है सो आपसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़ी देर में नेत्र खोलते हुए ही अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंच करके वे अधिक मास सहित विष्णु भगवान बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उन्हें उठ करके प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने बंद किए हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए। रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़ करके बोले कि गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय, अक्षर अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत, गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों काम देवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास स्वामी और रासवासी, रासोल्लासित दो भुजाओं वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले कि यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठ करके जो मनुष्य पढ़ेगा या सुनेगा उसके सारे पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और उसके जो भी खराब स्वप्न होंगे और बुरे बुरे सपने उसको दिखेंगे वो भी अच्छा परिणाम उसे प्रदान कर देंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और पुत्र पौत्र संतान की वृद्धि होती है तथा गोविंद की संपूर्ण भक्ति मनुष्य को प्राप्त हो पाएगी और मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होगा, उसे यश मिलेगा तथा महान पुण्यों की उसे प्राप्ति होगी तथा ऐसे भक्तों की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध होगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यहां किस लिए आया है और यह रो क्यों रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता है। गोलोक वासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते हैं। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा हुआ है। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघों के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन को सुन करके श्री विष्णु भगवान सिंहासन से उठ करके आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले कि वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूं, इसका कोई अधीश्वर यानी कोई स्वामी नहीं है। इस कारण इसे मैं यहाँ पर लेकर आपके सामने आया हूँ। आप इसके दुखों को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कर्मों से सदा वर्जित है।
स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों लताओं 12 महीनों ने कलाओं काष्ठाओं क्षणों उत्तरायण दक्षिणायन संवत्सरों आदि ने अपने स्वामी के गर्भ के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मृत्यु को जो है स्वीकार करना ठान लिया है। इसलिए आप इसके ऊपर कृपा करिए तथा अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोल करके प्रस्तुत कर दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई भी निवारण नहीं कर सकता है। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़ करके आपके पास लाया हूं। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त आप कर दीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता है। वेद वेत्ताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़ करके इसे आपके पास लेकर आया हूं। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सम्मुख कोई बात बार बार नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र को जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिमास के सब कष्ट गाथा भगवान श्री कृष्ण के सामने विष्णु भगवान कहते हैं और यह गाथा श्री कृष्ण भगवान से कह करके विष्णु भगवान हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहे हैं, आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से श्री हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदैव पीते रहें, उसका पान करते रहें। हे सूत जी महाराज, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया वह हमें कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहे, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों के लिए परम औषधि है तथा परम कल्याणकारी है। इस प्रकार छठे अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णुर्लोकोर्गमने षष्ठो अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको यह ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। इस कथा के निमित्त यदि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं और इस कथा का महान पुण्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दान स्वरूप नगद राशि हमें आप प्रदान कर सकते हैं। इस हेतु पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या अकाउंट के माध्यम से आप हमें धनराशि पहुंचा सकते हैं। आपके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, इसके माध्यम से आप दान हमें प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तजनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।